हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आइए आप सभी बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से लाला पढ़ाई कर रहे हो। तो आज के हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज भैया 3.3 की वर्ड प्रॉब्लम। और अब इतनी वर्ड प्रॉब्लम कर चुके हैं तो अब जो हमने ट्रिक समझी है उसी के बेस पे अपनी एक्सरसाइज को करते हैं स्टार्ट। बिना लेट किए हुए करते हैं भाई 3.3 की वर्ड प्रॉब्लम को करना स्टार्ट। देखो कैसे चुटकियों में सॉल्व करते हो आप। पहले तो क्वेश्चन रीड करते हैं। Form the pair of linear equation in the following problems and find their solutions if there exist। मतलब पहले तो आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर लेनी है और अगर वहां पे सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो आपको उनका सोल्यूशन भी बताना है बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर a fraction reduced to 1 if it becomes 1 upon 2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction। भाई इससे पहले भी फ्रैक्शन, मतलब देखो अब यहां से मैं बताते हुए चल रहा हूं, आप याद रखना भाई कि ये जो क्वेश्चन है डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर मींस फ्रैक्शन वाला, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो है। ठीक, अब यहां पे क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बन ही है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, बस नंबर चेंज करता रहेगा। आप इससे पहले वाले एक्सरसाइज में भी मिला था, बट यहाँ पे देखो अलग अलग है। उसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर को ऐड करने को बोला था, इसमें अलग अलग बोल रहा है। बस ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो फ्रैक्शन लेट करने को बोल रहा है, जो पूछा जा रहा है उसी को लेट कर लो। यहाँ पे लेट करेंगे क्या, लेट द न्यूमरेटर, अब फ्रैक्शन होगा तो उसका न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर होगा। लेट द न्यूमरेटर बी x पे लिख लें एंड द डिनोमिनेटर बी। तो ये बात समझ में आ गई कि हमने न्यूमिनेटर को x लेट कर लिया, डिनोमिनेटर को y लेट कर लिया। देयरफॉर जो हमारा फ्रैक्शन होगा, देयरफॉर जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे न्यूमिनेटर x है डिनोमिनेटर y है तो x अपॉन y हो जाएगा। फिर आपसे बोला जा रहा है केस फर्स्ट, जो केस फर्स्ट है उसको रीड कर लो। अब केस फर्स्ट में क्या बोला गया है, देखो 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 देखो, देखो कहां पे ये, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, बहुत ध्यान से पढ़ना क्या बोला गया है, x में अगर +1 कर दें, न्यूमिनेटर में एक ऐड कर दें और डिनोमिनेटर से मींस जो y है उससे एक क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये जो हमारा फ्रैक्शन था ये रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होके कितना हो जाएगा, रिड्यूस टू 1, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 1 के अपॉन में क्या होता है 1, और इधर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 इधर, यहाँ पे 1 अपॉन में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1 इधर आ जाएगा। ये वैल्यू सेम, ये वैल्यू इधर 1 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y माइनस 1, ये भी सेम ही रहेगी। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। तो अब यहां से क्या करना है, y को इस साइड कर लो, x माइनस का y और ये प्लस उधर जाएगा तो -1 और साथ में एक और -1 था, यहां से क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, ये बात समझ में अगर आ रही है तो ये इसको हमने बॉक्स में किया और ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर। बात समझ में आ गई अगर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं आई तो और भी अच्छी बात है क्योंकि हम फिर से समझ लेंगे। केस 2 में क्या बोला जा रहा है, केस 2 में बोला गया है कि भाई इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। सिर्फ इसके डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड कर दे तो ये 1/2 हो जाता है। मतलब ये पहले तो फ्रैक्शन लिख लिया हमने, इस बार बोला जा रहा है सिर्फ इसके डिनोमिनेटर में ऐड करना है। मैंने इसके डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया तो ये फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। ये बोला जा रहा है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, क्या हो जाएगा 2x, और ये नंबर फिर से 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज हम यहाँ पे लिख सकते हैं y प्लस, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। y को इस साइड लेकर आ जाओ, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू +1, और ये आपकी इक्वेशन नंबर हो जाएगी, इक्वेशन नंबर। बात समझ में आ रही है, इतनी बात अगर लाला आपको प्यारे से लाला मेरे समझ में आ गई है तो अब 1 और 2 दिया है, ठीक है, यहाँ पे y है
ठीक है। और अब यहाँ पे दो इक्वेशन है, आप कहोगे पहली वाली देखो टर्म अगर हम x वाला सेम करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, बट दूसरा देखो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें हालांकि हम 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम हो जाएगा, बट यहाँ पे देखो यहाँ क्या है -y है, यहाँ पे क्या है -y, मतलब सेम साइन में है बट y मिल रहा है ना, इसी को मिल जाएगा। तो भाई यहीं से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्या, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर थर्ड फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड बी। अब यहां पे देखो मैंने क्या कहा था कि आपको किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, ये बहुत कंफ्यूज करता है ना, तो आप याद रखना यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है -2, बड़ा कौन सा है ये, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट दिस, मतलब जो छोटी वाली इक्वेशन वैल्यू दिखेगी सी की वैल्यू उसको इससे माइनस करेंगे, तो थर्ड फ्रॉम सेकंड, ठीक है, बड़ी वाली बाद में लिखते हैं, फ्रॉम मतलब सेकंड से हम थर्ड को क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो भाई अब यहाँ पे हम इक्वेशंस को लिख लेते हैं, जैसे लिखते हैं तो सेकंड वाली कौन सी है, एक सेकंड, थर्ड तो यहाँ पे बनी ही नहीं थी ना, जस्ट अ मिनट भाई, फर्स्ट और सेकंड होगा, एक सेकंड रुक जाओ, ये थोड़ी सी सेकंड को माइनस करना है, सॉरी फर्स्ट को माइनस करना है, फर्स्ट को माइनस करना है किससे, समझ में आया? तो सेकंड को कहां रखोगे, टॉप पे, मैंने बोला 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 लिखा, फिर दूसरी वाली इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 2। अब यहाँ पे माइनस करने पे क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज मतलब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस में तो प्लस, ये वैल्यू कैंसिल आउट, यहाँ से 2x माइनस एक्स करोगे तो क्या होएगा, पॉजिटिव का x आ जाएगा, इक्वल्स टू इधर से 1 प्लस 2 है तो 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू कितना आ गया 3, बात समझ में आ गई, x इज इक्वल टू 3 आ गया, सिंपली नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, लिख दो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट। तो भाई फर्स्ट वाली इक्वेशन एक बार देख लेते हैं क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, तो इसमें पुट करते हैं x की वैल्यू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये कर देंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, और ये इधर -3, तो यहां से y इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू -5, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव 5, समझ में आया, समझ में आया? तो यहाँ पे आप सिंपली नीचे लिख दोगे देयरफॉर फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन इज 3/5, ये हुआ आपका, बात समझ में, बात समझ में। देखो अब यहाँ पे पहली वाली कंडीशन क्या बोली गई थी, अगर इसमें 1 प्लस कर दो न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दो, मतलब 1 प्लस करोगे 3 में कितना होगा 4, डिनोमिनेटर में 1 माइनस करोगे तो कितना होगा 4, 4 4 से डिवाइड होकर कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, रिड्यूस टू 1 यही बोला गया था। फिर सिर्फ और सिर्फ इसमें प्लस करने को बोला गया था, 5 में एक प्लस कर दोगे 6, तो 3 से 6 को डिवाइड करोगे 1/2, मतलब हमारा क्वेश्चन भी सही है, आंसर भी हमारा टैली कर रहा है। तो आप एक बार देख सकते हैं किस तरह से आपको फटाफट से ऐसे क्वेश्चंस करने, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्या लेट करने हैं, जो आपसे लास्ट में पूछा जाएगा वही आपको लेट कर लेना है, बात खत्म हो जाती है लाला, समझ में आई? चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें जितने क्वेश्चन है ना, बस एज वाला क्वेश्चन, एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, और अभी आएगा वो भी बता देंगे, है तो इंपॉर्टेंट ये भी, है ना, इंपॉर्टेंट सब है, एनसीईआरटी में जो गिवन है ना सब इंपॉर्टेंट है। और लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन तो भाई इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि आप जितनी भी एक्सरसाइज देखोगे, आरएस देखोगे, आरडी देखोगे, तो मोस्टली इन्हीं क्वेश्चंस को घुमा घुमा के पूछ, ठीक है। तो चलो बिना लेट के वो क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या बोला गया, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, 10 years ago नूरी will be twice as old as सोनू,
हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो भाई देखो, जब भी एज की बात करेगा मतलब अभी आपसे पूछा जा रहा है प्रेजेंट एज, तो फटाफट से लेट कर लो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज सोनू बी वाई ईयर्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? एक्स ईयर वाई ईयर दोनों की एज हो गई। अब आपसे पहला जो फर्स्ट केस बोला गया है, ये लिखने से पहले आप ये लिख लो, 5 ईयर्स अगर आज उसकी एज ये है, ठीक है, आज उसकी एज ये है, तो आज से 5 साल पहले उसकी क्या एज रही होगी? किसकी? नूरीज एज। नूरीज एज, नूरी की एज कितनी रहेगी लाला? आप बोलोगे सर अगर आज एक्स है तो आज से 5 साल पहले एक्स माइनस 5 ईयर, कोई दिक्कत नहीं। सोनूज एज, सोनू की एज कितनी होगी? y माइनस 5 ईयर्स। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं वापस से अपने केस वन पे। क्या बोला जा रहा है? केस फर्स्ट जो है क्वेश्चन में, वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। केस फर्स्ट में बोला जा रहा है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। यही कंफ्यूज करता है। नूरी जो है, ठीक है, कितना है? थ्राइस है। किसका? सोनू का। मतलब सोनू के एज का जितना 3 टाइम्स करोगे वो एज किसकी हो जाएगी? नूरी की। ठीक है, तो यहां से हम लिख लेते हैं नूरी की एज कितनी है? एक्स माइनस 5, ये हो गई नूरी की एज। वो कितनी एज रही होगी? जो भी सोनू की एज रहेगी उसका 3 टाइम्स प्राइस। ठीक, तो यहां से सॉल्व कर लेंगे। एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 3y, माइनस का क्या हो जाएगा? 15। एक्स, ये y की वैल्यू -3y इधर आ जाएगी, ये 5 उधर चला जाएगा, -15, ये माइनस का 5। एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, ये माइनस था ना, ये प्लस हुआ, माइनस का क्या हो गया? 10। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है? दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आई? बात समझ में आई? अच्छा, ठीक। अब क्या कह रहे हैं? सेकेंड केस की बात करते हैं। केस नंबर 2, क्या बोला गया है सेकेंड केस में? 10 ईयर्स लेटर। तो यहां पे रुक जा, क्या बोला गया है? 10 ईयर्स लेटर। तो भाई आफ्टर 10 ईयर्स किसकी एज? नूरीज एज। अब 10 साल बाद की बात करें, देखो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, बच्चे एज वाले क्वेश्चंस में ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले की बात कर रहा है या बाद की बात कर रहा है, मतलब सॉरी पास्ट की बात कर रहा है या फ्यूचर की बात कर रहा है। तो वहां पे पहचानने की एक तरीका है, जैसे यहाँ पे ईयर एगो लिखा था, तो यहाँ पे देखोगे आप वॉज, हेल्पिंग वर्ब देखना है, वॉज लगा हुआ है, यहाँ पे आफ्टर लिखा हुआ है, लेटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है? विल बी। विल बी मतलब आने वाला, आगे की बात कर रहा है। तो प्लस जब भी वॉज लगा होगा तो माइनस, ये हमेशा याद रखना, इसकी हेल्प से आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो एक्स प्लस क्या हो जाएगी? 10 ईयर। बात समझ में आई? फिर सोनूज एज कितनी है? सोनूज एज y प्लस 10 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर केस नंबर सेकंड में क्या बोला गया है? केस नंबर सेकंड में बोला गया है आपसे कि भाई जो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो ट्वाइस है किसका? सोनू की एज का। तो नूरी कहाँ गई? यहाँ पे है, ये रही। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 10। यही तो होगा, बस आपको क्या करना है? सॉल्व कर लेना है।
x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। दोनों के वैल्यूज को x माइनस 2y हो जाएगा और इस साइड प्लस 20 माइनस का 10, तो यहां से x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का। बात समझ में आई बात? ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी आपकी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो आपको कुछ भी अलग से मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आप देख के बता सकते हो कि किसको किसको, बस सेम साइन में है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए ला ये देखो नेगेटिव में 10 है, ये पॉजिटिव में 10 है, तो भैया क्या कर सकते हैं हम, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। मतलब यहाँ पे लिखना क्या होगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग equation number first from equation number second we get, देखो फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेकंड को पहले लिखना पड़ेगा, 2y इज इक्वल टू 10 और इधर से x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस 10। तो यहाँ पे माइनस जब भी हम करते हैं तो साइन क्या होते हैं, चेंज। ये प्लस में है माइनस, माइनस में है प्लस, माइनस में है प्लस, तो यहाँ पे लाला ये वैल्यू तो हो जाएगी कैंसिल। इन दोनों का देखो, ये प्लस में ये माइनस में, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, y आ जाएगा इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस में क्या हो जाएंगे 20। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई है 20। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू 20 इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वी गेट। तो भाई फर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 10। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का कितना है 10, तो x इज इक्वल टू x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 20 इक्वल टू माइनस, तो यहां से x इज इक्वल टू x, ये क्या होगा माइनस 60 हो जाएगा, माइनस 60 उधर जाएगा, माइनस 10 प्लस का 60, तो माइनस करने पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 इयर्स। बात समझ में आई? तो y की वैल्यू आई है 20 इयर्स, x की वैल्यू आई है 50 इयर्स, देयरफॉर नूरी's present age is 50 year and Sonu's present age is, बात समझ में आई क्या मेरे लाल? बात समझ में आई? आपको ये चीज तो लिखनी ही लिखनी है भैया, ये कि इसके बिना ना फिर आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्योंकि वहां पे आपको एग्जामिनर जो है ना वो ढूंढता फिरेगा, फिर वहां पे दिक्कत आ जाएगी। समझ में आया? ये समझ में आया क्वेश्चन? कोई डाउट यहाँ पे? कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला जा रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। एक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है भैया, रिवर्सिंग डिजिट वाला ये। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। ये नंबर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है। और नंबर के केस में लेट तो कर लेंगे हम उन नंबर को कि 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर सर कैसे हो सकती है, एक्स और वाई के फॉर्म में हो सकती है, जहां पे एक्स जो होगी, एक्स की जो प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है 10x प्लस वाई, यही तो होती है। ठीक है, ये तो हम कर लेंगे। बस अब बोला गया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। ठीक है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अगर हम इस नंबर का क्या करते हैं 9 टाइम करते हैं, अच्छा, is twice the number obtained by reversing the order of the digit। मतलब उसके बाद जो नंबर हमें मिलेगी, ठीक है, जब हम इस नंबर को इसका 9 टाइम्स करते हैं
तो जो नई नंबर हमें मिलने वाली है वो क्या मिलेगी, इनकी डिजिट्स का रिवर्स मिलेगी। मतलब रिवर्स मतलब क्या, 10y हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, कैसे समझ रहा। अब यहां पे आप बोल रहे हो ये क्या है, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये क्या लिखा है, ये तो 2 डिजिट नंबर हमें एक्स वाई के फॉर्म में दिख रही, समझ में आ रहा है, दिख रही है ना, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, जर्नल फॉर्म ऑफ 2 डिजिट नंबर। आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, ठीक है, 7th और 8th में आपको पढ़ाया जाता है जनरल फॉर्म ऑफ 2 डिजिट नंबर, जनरल फॉर्म ऑफ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है, 100x प्लस 10y प्लस z। अच्छा ये क्या होता है, ये जो आप जैसे कि आपको सिखाया जाता है ना, और पीछे चले जाओ इस क्लास में, 3rd 4th 5th में चले जाओ, एक्सपेंडेड फॉर्म, हालांकि 1st 2nd से ही सिखा दिया जाता होगा, ठीक है, क्या एक्सपेंडेड फॉर्म, तो एक्सपेंडेड फॉर्म ही है ये। अगर मैंने कहा एक नंबर है 98 2 डिजिट है, इसको आप क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे सर 90 प्लस 8, इसको और एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखोगे, 9 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। यही तो होता है एक्सपेंडेड फॉर्म, यही तो सिखाया जाता है सेकंड से, वही पूछा जा रहा है यहाँ पे, वही पूछा जा रहा है। और इसी में बच्चों की हालत हो जाती है। लेट द नंबर बी, अब यहां पे बी जो है ना वो क्या लेते हैं, लेट द नंबर बी, अब एक्स वाई नहीं लेंगे, यहां पे क्या लेंगे, बी 10x प्लस, हमने नंबर क्या लिए, 10x प्लस, बोलो। अच्छा अब ध्यान से देखो, केस 1 में क्या बोला गया था, सम ऑफ द डिजिट्स, तो डिजिट्स यहां पे कौन सी होती है, डिजिट होती है ये, तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो रहा है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा आपको बोला गया था, ठीक। अब आपको जो सेकंड बोला गया, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, मतलब अब नई नंबर आपको चाहिए, तो आफ्टर रिवर्सिंग, ठीक है, द ऑर्डर, न्यू नंबर क्या हो जाएगी भाई, लेट द नंबर obtained by reversing the digits b क्या होगी, अब यहां से रिवर्स कर देना है, 10 के साथ क्या आ जाएगा y प्लस ये हो जाएगा। अब केस 2 में क्या बोला जा रहा है, केस 2 में क्या बोला जा रहा है बेटा, क्लास केस 2 में क्या बोला जा रहा है कि उनके जो ऑर्डर है, यहां से क्या बोला, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब पहली वाली नंबर का हम क्या करने वाले हैं, 9 टाइम्स, 9 इंटू 10x प्लस वाई करेंगे, तो जो नंबर इससे हमें फॉर्म मिलेगी वो क्या मिलेगी, 10y प्लस x। तो इसको सॉल्व कर लो, यहां से क्या हो जाएगा 90x प्लस वाई, 9y इज इक्वल टू 10y प्लस x। ये समझ में आया, यहां से इस x को इधर तो भी साइड ले लो, प्लस 9y इज इक्वल टू 0। अब देखना यहां से क्या होगा, ये 89 क्या हो जाएगा, 89x, यहाँ पे ये और ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस का y इज इक्वल टू, आप देखोगे यहाँ पे प्लस का y है फर्स्ट वाली इक्वेशन में, और जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन के आ रही है उसमें क्या है लाला, उसमें उसमें y नेगेटिव है, तो साइन क्या होगा डिफरेंट, जैसे ही साइन डिफरेंट आएंगे वहां पे हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को लिख देंगे ऑन
एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो दोनों को ऐड करने पे क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और 89x माइनस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे प्लस करने में कोई भी साइन चेंज नहीं होता, बट ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल, दोनों को ऐड करोगे क्या होगा, 90x इज इक्वल टू 9। समझ में आई बात, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 अपॉन 90, 9 10 x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 अपॉन 10। गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे। सम ऑफ टू डिजिट इज 9, कहीं पे गड़बड़ हुई है। कहाँ पे गड़बड़ हुई है, यहाँ पे गड़बड़ हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। 10y प्लस x, देखो क्या कह रहे हैं, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर। अच्छा, इसका 2 टाइम्स भी तो करना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 2 टाइम्स करेंगे भाई इसको, तो 2 टाइम्स करने का मतलब ये हो जाएगा कि यहीं पे, यहाँ पे जो मिस्टेक हुई है वो यहाँ पे हुई है, इसका क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स करना पड़ेगा। 2 टाइम्स करेंगे तो लाला थोड़ा सा बस हमें चेंज करना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 20y प्लस 2x, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 20y प्लस 2x। तो इस वैल्यूज को क्या होगा, 90x माइनस का 2x और यहां से प्लस का 9y माइनस का 20, और इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20y इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है। तो अभी थोड़ा सा हमें ना इसको इरेज कर लेना है कि वैल्यू हमारी चेंज है, ये मिस्टेक हो गई थी। तो यहां पे देखना, अब इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, 88x आ जाएगा। फिर यहाँ पे इन दोनों को माइनस करोगे तो 9y 20y माइनस करोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 11y, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। और ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर हो गई। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है। अगर फर्स्ट वाले टर्म को सेम करना है तो 88 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सेकंड वाले टर्म को सेम करना है तो 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें सेकंड वाला आसान लग रहा है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं ऑन मल्टीप्लाई बाय 11 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी। तो आप 11 से जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे टर्म्स का 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 11x से करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11x, प्लस 9 से करोगे तो 11y, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 11 9 99। समझ में आई बात। और ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखोगे ये नंबर माइनस में, ये नंबर प्लस में है, मतलब हमें ऐड करके ही काम चलाना है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऑन एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट। तो दोनों को ऐड करके लाला हमें मिल जाएगा। ध्यान से देखना, दोनों को ऐड करके हमें क्या मिलेगा, प्लस करने में कोई भी साइन चेंज नहीं होंगे, ये वैल्यू कैंसिल, इन दोनों को प्लस करोगे तो 99x, और इधर से क्या आ जाएगा 99। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 99 अपॉन 99, कैंसिल होके 1। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या आ गई है लाला, 1 आ चुकी है। तो x की वैल्यू 1 आ गई है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, y इज इक्वल टू 9 माइनस 1, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो जो हमारी नंबर है वो नंबर क्या हो जाएगी, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगी, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज। अब
हमारे पास क्या थी 10x प्लस वाई था ना, तो अब देखो आप 10x के प्लेस पे x की वैल्यू रख दो, यहां से क्या हो जाएगा, तो आगे ही लिख लेना यहाँ पे 10 इंटू 1 प्लस 8 दैट इज 18। और जब रिवर्स की बात करोगे तो रिवर्स में भी x और y की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आंसर क्या आएगा, 81 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, 81 आएगा। समझ में आई बात, बोलो क्लियर हुआ, ठीक, समझ में आ गई ना। चलो भाई साहब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और वो बच्चे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जो कभी अपने पेरेंट्स के साथ बैंक कुछ अमाउंट विड्रॉ कराने गए हैं या उन्होंने ये प्रोसेस देखा है, तो वो ज्यादा ही जल्दी इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर पाएंगे। क्या है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक जाती है 2000 रुपए लेने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट। वो क्या करती है, बैंक कैशियर से बोलती है कि सर मुझे जो है जो कैश चाहिए 2000, उसमें सिर्फ और सिर्फ किसके नोट चाहिए, 50 रुपए के नोट चाहिए और 100 रुपए के नोट चाहिए, इसके अलावा नहीं चाहिए, 500 के नहीं चाहिए। ऐसा मत करिएगा कि 2000 का एक अकेला नोट दे दीजिए जो कि बंद हो गया तो मैं करूंगी क्या, ठीक है। तो उसमें इतना बोला कि मुझे 50 और 100 की नोट चाहिए, मुझे 2000 कैश चाहिए जिसके, ठीक है, जो मिला के ओनली मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो कैशियर ने उसको क्या किया, 25 नोट दे दिए, दे दी। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव्ड। अब उसको कितने पैसे 50 के, कितनी नोट 50 की मिली है, कितनी नोट्स 100 की मिली, ये आपको फाइंड आउट करना है। समझ रहे हो। अच्छा, अब जब भी बैंक जाते हो क्या होता है कि वहां पे जब भी आप कैशियर पैसा देते ना, वो ऐसे अपनी मशीन में काउंट करके आपको दे देता है। आप बाहर खड़े होकर उसको काउंट काउंट करते हो ना, लिखा होता है ना कैश छोड़ने से पहले, काउंटर छोड़ने से पहले कैश काउंट कर लें, या जो भी आपको अमाउंट मिला है, जो चेक मिली है, जो भी चीजें हैं वो अपनी क्लियर कर लें कैश काउंटर छोड़ने से पहले। तो वहां पे आप बाहर काउंट करते हो, तो अब उसको उसने दे दिया, ये उसने देखा मशीन में कि भाई 25 नोटें काउंट की गई, तो उसको पता है। बट उसको ये नहीं पता है कि 25 में जो नोट है वो 50 की कितनी है और 100 रुपए की कितनी है। और मम्मी पूछ रही है कि 100 वाली नोट्स कितनी है, 50 वाली कितनी है, तो वो क्या करेगी, अब उसको ना एक इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी दो। कौन कौन सी इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, जो हमारी ये कंडीशन गिवन है इसी के बेस पे। बट आपसे जो पूछा जा रहा है लाला कि नोट्स पूछी जा रही है 50 और 100 की, तो वहां पे आपको यही लेट करना है, लेट द नोट्स ऑफ, let the number of notes of ₹50 be x। अब भाई जो नंबर है वो हमने नंबर कितना लेट कर लिया, x लेट कर लिया, कितना लेट कर लिया, x लेट कर लिया। एंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 बी। हमने y की जो नोट्स हैं वो 100 ले ली, मुझे जो नंबर्स मिले हैं वो गेस किया उसने कि भाई मम्मी शायद x मिली होंगी 50 की और शायद y मिली होंगी 100 की। इतना उसने मम्मी को बोला, थोड़ी देर के लिए मम्मी शांत हुई, फिर मम्मी ने चिल्लाना किया, अरे बताना आंसर मुझे, कितने हुए हैं, कितनी नोट्स मिली है, कहानी बढ़ा रही है मुझे, ठीक है। अब वो डर जाती है, कहती है अब यार मम्मी बैंक में नाटक मत करो यार प्लीज, अब मैं फटाफट से बता देती हूँ। करने के लिए अब दूसरे टाइम में उसके बाद क्या करना पड़ा उसको, ये तो कर लिया उसने, अब वो कहती है एक बार फिर से दिमाग लगाती है और क्वेश्चन को रीड करती है। क्या बोलती है, वेंट बैंक टू, अच्छा ये मिला, ये फिर उसने याद किया तो हमने एक्स लेट किया था और जो वाई लेट किया था वो नंबर ऑफ नोट्स थी। हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स बैंक कैशियर ने कितनी दी है, तो यहाँ पे चुपचाप से उसने लिखा केस 1, ठीक। और केस 1 में क्या बोला कि जो एक्स है
नंबर ऑफ 25 रुपीज नोट, सॉरी 50 रुपीज नोट और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स का अगर हम सम कर देते हैं तो टोटल नोट्स हमारे पास कितनी है 25। ये जो इक्वेशन होती है ये हो जाती है इक्वेशन नंबर, क्या बात समझ में आई है? तो ये बात उसने मम्मी को फिर से बता दी कि मम्मी जो मेरे पास नोट्स हैं वो हैं टोटल 25, जिसमें से एक्स जो नोट हैं वो 50 रुपीज के हैं और 100 नोट्स जो हैं वो सॉरी वाई जो नोट्स हैं वो 100 रुपीज के हैं। मम्मी थोड़ी देर के लिए फिर शांत हो जाती हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो ठीक है कि भाई तुमने जो है इतना बता दिया मुझे, लेकिन एग्जैक्ट नंबर तो बताओ मुझे कितनी है। फिर उसने क्वेश्चन की तरफ दिमाग लगाया कि अच्छा जो मुझे 50 रुपीज की नोट एक्स मिली है, ध्यान से, जो एक्स नोट 50 रुपीज की मिली उनकी वैल्यू भी तो उतनी होगी। अगर मैं कहूं कि आपके पास दो नोट हैं 50 रुपीज की तो आप क्या करोगे? सर 100 रुपीज है मेरे पास, कैसे किया आपने? तो मल्टीप्लाई किया। बोलो, ये बात समझ में आ रही? 3 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी। तो जब x है तो उसके पास 50 रुपीज से जो पैसा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? ये बात उसकी मम्मी ने बोली, क्या बोला कि अगर तुझे नंबर नहीं बता पा रही है तो तू मुझे इतना बता दे कि जो 50 रुपीज की नोट है उससे कितने रुपए हो रहे हैं, वो कितने रुपए हैं? मैंने कहा इतने हैं। उसने बोला मम्मी x इंटू 50 है। ये कौन सी बात है? फिर पहली बुझा रही है मेरे साथ। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है केस नंबर 2 में क्या बोला गया है, जो 50 रुपीज की नोट के पैसे हैं वो कितने हो जाएंगे एक्स। फिर अच्छा, फिर मम्मी ने बोला 100 वाले कितने हैं? तो बोलती है मम्मी 100 भाई इतना तो उसका काम कर गया था। अच्छा, अब उसने फटाक से बताते ही बताते दिमाग लगाया कि पैसे भी तो टोटल इतने ही हैं, तो मतलब इन दोनों का सम क्या आएगा, इन दोनों का सम कितना आएगा जितने वो पैसे लेने गई थी। तो यहां से ये जो इक्वेशन बन रही है ये कैसी बन रही है भैया, इक्वेशन नंबर, ठीक। अब आप ध्यान से देखोगे दोनों इक्वेशन में कुछ डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 2000 है। अगर इसको चेंज करना पड़ेगा तो यहाँ 50 से मल्टीप्लाई, इसको करना पड़ेगा तो 100 से मल्टीप्लाई। बट यहाँ पे देखोगे तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर दूं, पूरी इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर दूं तो बात बन जाएगी। तो यहाँ पे चुपचाप से लिख लो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय 50, वी 50 से इसको डिवाइड करोगे तो लाला आंसर आएगा आपके पास x प्लस, यहां 50 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2y, और इधर आप जब 50 से डिवाइड कर रहे होगे तो एक जीरो कट जाएगा, 5 से 5 4 40 टाइम्स आप आराम से डिवाइड करते रहो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, और ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी थर्ड। अब इसको और इसको आपको देखना है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो दोनों ही सेम साइन में, मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऑन ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर कौन सी भैया, इक्वेशन देखो फर्स्ट जो है, फर्स्ट फ्रॉम थर्ड बी, फर्स्ट थर्ड से करना है सब्ट्रैक्ट, तो थर्ड से कर रहे हैं तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 और x माइनस y इज इक्वल टू 25। ठीक, क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, अंदर के जो साइन है वो क्या हो जाएंगे चेंज, ये कैंसिल, यहां से प्लस 3y हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा 3, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 अपॉन 3, कैंसिल किया 5, y की वैल्यू क्या आ गई, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट बी, गेट। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन कहां पे है, ये y की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 25,
x इज इक्वल टू 25 माइनस 5 विच इज इक्वल टू, समझ में आई बात कितनी हुई? एक सेकेंड, जब y की वैल्यू 100 वाली थी तब 500 हो गया, ठीक। और फिर ये तुम्हारी है 20, तो गलत हो रही है। ठीक कैसे हो जाएगा भाई? यार तेरा सही तो हो रहा है, क्या गड़बड़ हुई है भाई? कुछ तो गड़बड़ हो गई है, फिर से कुछ गलत हो गया क्या इसमें? सही तो है, x प्लस वाई की वैल्यू सही तो आ रही है, 500 ये हो गया 1000, लेकिन 3 इंटू 50, तो गलत है। ये तो सही आ रहा है बट आंसर कैसे आ रहा है इसमें? कहाँ पे गड़बड़ हो रही है? सही है, आंसर मैच तो कर रहा है बट पैसे तो मैच नहीं कर रहे। 1500 रुपये ही हो रहा है उसके पास, और 50, बोलो। बोलो 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 बोलो। एक सेकंड रुकना, हाँ गड़बड़ हुई है, गड़बड़ हुई है, गड़बड़ हुई है, रुक जाओ। देखो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है ना वो प्लस में थी, यहाँ पे हमने माइनस में ली थी, तो ये तो प्लस में है ना लाला। वही मैं कहूं ऐसे कैसे हो सकता है? रुक जाओ, यहां से फिर से समझ लेते हैं फटाफट से। देखो यहां से फिर से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि x जो है ना, यहाँ पे किससे, इससे माइनस करना है ना, किसको माइनस करना है? फर्स्ट थर्ड से। थर्ड क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, फिर x माइनस का x प्लस वाई है, सॉरी, इज इक्वल टू 25। तो यहां से अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या होंगे? चेंज, माइनस माइनस, और ये भी माइनस, तो ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी। यहां से ये y, और इसको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा? ये आंसर आ जाएगा 15। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 15। अब y की वैल्यू पुट करनी है, y इज इक्वल टू पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट। अब भैया यहाँ पे पुट करना है फर्स्ट वाले में, तो x प्लस क्या हो जाएगा? 15 इज इक्वल टू 25। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 25 माइनस का 15, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? और ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अभी लास्ट में आपको आंसर में क्या लिख देना है कि द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 इज 10 और द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 इज 15। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो छोटी छोटी मिस्टेक्स अगर आपसे हो जा रही है तो वो आपके आंसर्स को पूरा डगमगा देंगी, समझ रहे हो? तो ये चीजें आपको बहुत केयरफुली रखनी है, और अपने क्वेश्चन को जहां पे लग रहा है आपको फंस रहे हो, एक बार क्रॉस जरूर करना है। अदरवाइज फिर आपको लगेगा कि आप यहाँ पे देख रहे थे, आप हम यहाँ, हमारा आंसर क्या आया था? 20 आया था, और एक क्या आया था? 5 आया था। दोनों को पुट करने पे हमें यहाँ पे 25 मिल रहा था ना, बट आंसर क्या था? गलत था ना। आंसर तो हमारा गलत आया था ना। आंसर एग्जैक्ट क्या है? 10 और 15। बात समझ में आई? बात समझ में आई ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है? An lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Susi paid 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge. Find the fixed charge and the charge for each extra day. मतलब ये क्वेश्चन अगर आप रिलेट कर पा रहे हो उस अपने ऑटो और टैक्सी वाले क्वेश्चन से, तो मतलब आप एकदम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। क्या करना है? जो आपसे पूछा जा रहा है, दो चीजें आपसे पूछी जा रही है, एक फिक्स चार्ज पूछा जा रहा है और एक्स्ट्रा चार्ज पर डे का पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पे आपको लेट कर लेना है, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड चार्ज पर डे बी। तो ये एक्स और वाई जो हो गया वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब यहां पे देखना कि क्या कह रहे हैं, केस वन क्या बोला जा रहा है, ये 3 डेज के लिए फिक्स है, ये तो समझ में आ गया। जो फिक्स चार्ज है वो 3 डेज के लिए, तो मतलब यहाँ पे एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर, ठीक है। तो वहां से ये लाइन पढ़नी है, सरिता पे 27 फॉर द बुक केप्ट फॉर 7 डेज। तो टोटल कितने दिन के लिए रखा उसने, 7 डेज के लिए रखा, जिसमें से एक्स जो रुपए देने पड़े उसको, वो कितने दिन के थे भाई 7 में। देखो 7 का जो है सिंपली आपको क्या करना है, 3 डेज तो उसके फिक्स निकल गए, बाकी कितने एक्स्ट्रा डे थे 4, ये था। तो उस 3 दिन के लिए उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, एक्स रुपए। उस 3 दिन के लिए उसको कितने देने पड़े, एक्स रुपए। बाकी के जो 4 दिन है उसके लिए उसको कितने देने पड़ेंगे, 4y। और इस टोटल को उसने दिए हैं टोटल 21 रुपीज, और ये उसकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक। केस सेकंड में क्या बोला जा रहा है, केस सेकंड में बोला जा रहा है कि जो सुसी थी, उसने, सुसी थी ना, नहीं दूसरी लड़की कौन थी भाई, सरिता ये थी। while सुशी पेड 21 फॉर द बुक, अच्छा ये 27 रखा है इसने, इसने 27 दिया था। और सुशी ने जो बुक्स रखी हैं, क्या कितने दिन के लिए रखी थी भाई, वो 5 डेज के लिए रख रही है। 5 मतलब क्या हो जाएगा, 3 डेज फिक्स वाले और 2 डेज एडिशनल वाले। तो इन 3 दिनों के लिए तो उसको भी एक्स ही रुपए देना पड़ेगा, और जो एडिशनल वाले पैसे हैं उसके लिए उसको एक्स्ट्रा वाला पैसा देना पड़ेगा, तो 2 इंटू वाई हो जाएगा। यहां से उसने कितने पैसे दिए 21, और ये सेकंड क्वेश्चन हो गई। तो अब दोनों आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे एक्स और एक्स सेम है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑन subtracting equation number second from equation number first, we get, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, बहुत ध्यान से देखना, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। यहां से माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे साइन क्या होते हैं, ये तो हो गई कैंसिल, यहां से 2y, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 6, y की वैल्यू क्या हो गई, पुट y is equals to 3 in equation number first, we get। तो फर्स्ट में पुट करनी है x प्लस 4 इंटू 3, ठीक है। x प्लस क्या हो जाएगी 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27, ये 12 हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस में, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस करोगे तो 17, 2 माइनस करोगे तो 15। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो therefore fixed charge is rupees 15 and extra charge per day फीस, मतलब 3 दिन के लिए, यही है ना। फिक्स चार्ज 15 हो गया जो कि 3 दिन के लिए, और उसके बाद अगर आप बुक लेते हैं तो उसके लिए आपको कितने रुपए देने पड़ते हैं, 3 रुपीज पर डे देना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा
हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ से एक बार 15 यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या होता है 3। ठीक, सही है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में अगर आ गई है तो लाला ये जो है ना, ये हमारी अभी तक एक्सरसाइज 3.3 के जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और भाई ये तो हमारे सिर्फ क्वेश्चंस हैं। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम करेंगे फर्स्टली हमारा क्या हो गया है, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है इसका। फिर सेकंड में हमने क्या किया है, एनसीईआरटी का एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो आएगा पीवाईक्यू, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, जो अब हम इसके बाद वाले सेशन में मींस कल की क्लास में करने वाले हैं। तो वो क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि वो आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो क्वेश्चंस कई बार रिपीट करते हैं और जिनके बेस पे कई बार क्या होता है क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं। मतलब एनसीईआरटी तो एक आपका बेस है जो आपकी स्ट्रॉन्ग करती है आपकी बेस को। ठीक है, एनसीईआरटी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करती है, बट जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कभी कभी क्या होता है एनसीईआरटी से डिफरेंट पैटर्न के भी पूछ लिए जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस की भी हम बात करेंगे पीवाईक्यूज में। तो पीवाईक्यूज क्या होता है कि हमें बेस हमारे माइंडसेट को एक डायरेक्शन देता है कि किस तरह से हमें इस चैप्टर से क्वेश्चन प्रिपेयर करने। समझ में आ गई बात? तो आई होप कि ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।